बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर n, पास इट्स रेफरेंस और एड्रेस टू अ फंक्शन ऑफ द क्लास एंड फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स। एक नंबर इनपुट करेंगे, यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, जो नंबर एंटर करेगा वो n को असाइन हो जाएगा। उसके बाद एक फंक्शन के अंदर इस नंबर का रेफरेंस पास करेंगे कॉल बाय रेफरेंस की टेक्निक को यूज करते हुए। कॉल बाय रेफरेंस की टेक्निक आपने सी के अंदर डिटेल के साथ पढ़ी हुई है। इसके अंदर क्या करते हैं, सेंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। कॉल बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू की कॉपी भेजी जाती है और कॉल बाय रेफरेंस के कंसेप्ट के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस भेजा जाता है, उसकी वैल्यू नहीं भेजी जाती। ये बुनियादी फर्क है। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने कॉल बाय वैल्यू के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर कॉल बाय रेफरेंस को टेस्ट करेंगे। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एड्रेस ऑपरेटर होना चाहिए। एड्रेस ऑपरेटर की मदद से आप उस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और उसको पास भी कर सकते हैं। एम्परसेंड साइन इज यूज फॉर एड्रेस। एम्परसेंड साइन, ये सिंबल एड्रेस ऑपरेटर कहलाता है। किसी भी वेरिएबल के साथ जब इसको अटैच करके प्रिंट करवाएंगे या उसको पास करेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं जाएगी, बल्कि उसका मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है वो भेजा जाएगा। किसी भी वेरिएबल को आप उसके नेम के साथ या उसके एड्रेस के साथ उसको लोकेट कर सकते हैं। तो मेमोरी के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन या तो उसके नेम के साथ हो सकती है या उसके फिजिकल एड्रेस के साथ हो सकती है। तो आपके पास या उसका नेम हो या उसका एड्रेस हो। C++ के अंदर आप उसके नेम के साथ भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके रेफरेंस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। रेफरेंस क्यों यूज करते हैं? रेफरेंस इसलिए यूज करते हैं कि हम बाज़ औक़ात ओरिजिनल वैल्यू को ही यूज करवाना चाह रहे होते हैं, उसकी कॉपी को यूज नहीं करना चाहते। तो अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू को ही यूज करना है तो फिर उस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देते हैं। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उसको समझना बड़ा जरूरी है। प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स उस नंबर के वो प्राइम नंबर्स हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के नतीजे में रिमाइंडर 0 आ जाता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के साथ देखा था, उसको फाइंड आउट भी किया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेक की थी। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर 18 है और 18 के हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसके 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18 है। ये 2, 3 और 3 इनको तकसीम करता है और ये वो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वलेंट 18 होना चाहिए। ये किस तरह से 18 बन जाता है इन नंबर्स के साथ कि ये नंबर्स ही आएंगे तो ये 18 बनेगा, इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। तो मैथ के अंदर इसका एक तरीका है, आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस 18 नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं मैथ के रूल से तो आप इसको डिवाइड करते हैं। आप 18 लिखेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे 2 से। अगर ये नंबर 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम एक नंबर बढ़ा के 3 के साथ ट्राई करेंगे, अदरवाइज फिर 5 को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद 7 को, 11 को, इस तरह से प्राइम नंबर्स को ही हमने ट्राई करना है। 18 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे और ये 9 आंसर आएगा।
और ये डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप के ऊपर 9 को डिवाइड करेंगे पहले 2 के ऊपर, अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक, और अगर नहीं होता फिर 3 को ट्राई करेंगे। तो 2 से ट्राई करेंगे तो ये नहीं होता, 3 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद 3 आ गया, 3 को पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट के ऊपर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास 0 या 1 नहीं आ जाता। तो आप देखें कि ये वो नंबर्स हैं 2, 3 एंड 3, ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि एक नंबर को उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक 0 या 1 नहीं आ जाता। अब इसके अंदर कितने स्टेप्स आएंगे ये हमें नहीं पता, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। किसी नंबर के लिए 3 स्टेप आएंगे, किसी नंबर के लिए 5 स्टेप आएंगे, किसी नंबर के लिए 10, 15, 20 स्टेप आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, अगर हम उसको लूप के साथ एसोसिएट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे लूप है। कौन सा लूप है? अगर हम फार लूप की बात करते हैं तो फार लूप के अंदर फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं, वो किसी फिक्स नंबर के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये वो सिनेरियो है जहां पे फार लूप यूज नहीं होगा आउटर लूप के तौर पे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन का एग्जैक्टली नहीं पता। जब हम लूप की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि जब फार लूप था तो वाइल लूप की जरूरत क्यों पड़ी? वाइल लूप की जरूरत इस वजह से पड़ी कि वाइल लूप के अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशन का पता नहीं होता। फार लूप के अंदर फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन हैं, तो जब आपके पास एग्जैक्टली आइट्रेशन का आपको आइडिया नहीं है तो फिर फार लूप वहां पे यूज नहीं हो सकता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप या डू वाइल लूप को आप यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम आउटर लूप के अंदर फार लूप को यूज करके हो ही नहीं सकता, उसमें इश्यूज आएंगे। तमाम के तमाम प्रॉब्लम के लिए फार लूप यूज नहीं है, किसी एक के लिए हो जाए तो वो हम सोल्यूशन कंसिडर नहीं करते। आउटर लूप एक आएगा जो इस चीज को मेक श्योर करेगा कि ये कब तक प्रोसेस होता रहे, जब तक हमारे पास 0 या 1 नहीं आ जाता तब तक इसको ट्राई करते रहो। हर दफा 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, इस तरीके से नंबर बढ़ाते जाएंगे और इसको ट्राई करते रहेंगे। तो इसका मतलब है एक लूप वो इस पोजीशन को चेक करेगा कि पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली इसके अंदर 2 लूप यूज होंगे, एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। आउटर लूप के अंदर आप वाइल या डू वाइल को यूज करेंगे, फार यूज नहीं हो सकता, और इनर लूप के अंदर आप फार को भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूं, इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास डिफाइन करते हैं, माई क्लास। पब्लिकली एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, प्राइम फैक्टर, और इसके अंदर एक रेफरेंस पास करना है। रिटर्न टाइप वाइट, प्राइम फैक्टर, फंक्शन का नेम, इंट एम्परसेंड साइन, ये उसका प्रोटोटाइप है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया एज ए रेफरेंस। क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक वेरिएबल एन डिक्लेयर करवाया, काउट एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टराइजेशन, सी इन एन, जो नंबर एंटर करेंगे वो एन को साइन हो जाएगा। फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर एन का रेफरेंस जाएगा, रिटर्न 0, मेन को क्लोज कर दिया।
अब इस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं। void माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्राइम फैक्टर, इसके अंदर एक इंटीजर रेफरेंस आएगा num int I j bool b, I को साइन कर दी वैल्यू 1, लूप लगाया while num ग्रेटर देन 1, b को दे दिया false, j को असाइन कर दी वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। while b not equal to true and j less than equal to I। आउटर लूप और इनर दोनों while लूप को यूज कर लिए हैं। if num mod of j equal to 0, cout j हैंडल और num को असाइन कर दें num डिवाइडेड बाय j, b को असाइन कर दें ट्रू। इफ क्लोज, इफ के बाहर j को प्लस प्लस कर दें, इनर लूप क्लोज, I को भी प्लस प्लस कर दें, इसके बाद फंक्शन को भी क्लोज कर दें। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। इसको ड्राई रन आप खुद करेंगे। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टराइजेशन, लेट्स सपोज 18 ही देते हैं, उसके फैक्टर आ गए 2, 3 एंड 3। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एक दफा फिर चेक करते हैं। 64 एंटर किया, इसके अंदर इसके नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो गए, तो while लूप कंडीशन उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक 1 या 0 नहीं आ जाता। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि हमने किस तरह से रेफरेंस को पास किया एक क्लास के फंक्शन के अंदर और दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर्स को मालूम किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।